जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, तुलसी पूजा एक बहुत ही पुरानी परंपरा है जो कि हमारे प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजा की परंपरा रही है। फिर चाहे वो किसी राजा का घर हो या किसी गरीब का घर हो, सभी घरों में तुलसी का होना धार्मिक रूप से बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नियमित होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है। और वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी पूजा का बहुत विशेष महत्व है। बहुत सारी औषधियों में तुलसी जो है वो काम आती है। तुलसी के पत्ते और तुलसी के रस से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। साथ ही जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें, अपने घर के आंगन में रखें। आंगन में जगह नहीं हो तो आप बालकनी में रख सकते हैं, कहीं भी रखें, पर अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। प्रतिदिन उनकी पूजा करें, क्योंकि माँ तुलसी की पूजा से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कारण बहुत ही सिंपल है, जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपने आप ही मिल जाती है। श्री हरि विष्णु को माँ तुलसी बहुत प्रिय है और जब हम अपनी कोई भी मनोकामना माँ तुलसी से कहते हैं बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है, क्योंकि माँ तुलसी से कही गई जो भी हमारी मनोकामना होती है वो सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है। तो वो मनोकामना हमारी अवश्य पूर्ण होती है जो कि हम माँ तुलसी की पूजा करते समय माँ तुलसी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। इसलिए जब आप तुलसी की पूजा करें, आपके पास अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप माँ तुलसी से प्रार्थना करें, वो अवश्य पूरी हो जाती है। क्योंकि माँ तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, हरिवल्लभा है ये। तो इनकी पूजा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, सभी प्रकार के दोषों से, पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। और घर में वंश वृद्धि की अगर परेशानी है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो माँ तुलसी की पूजा करते हुए माँ तुलसी से प्रार्थना करें तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। माँ तुलसी की पूजा के अनेकों लाभ हैं, इसलिए तुलसी अवश्य रखें और तुलसी की पूजा विधिवत रूप से करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी पूजा में किस तरह की सावधानियां हमें रखनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं ये सभी बातें आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी पूजा के हमें इतने अधिक लाभ हैं, तो उस तुलसी की पूजा में हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। जैसे कि तुलसी में जल चढ़ाने की विधि क्या है, तुलसी में दीपक जलाने की क्या विधि है, तुलसी को भोग लगाने की क्या विधि है, तुलसी को पौधा जो हम लगाते हैं उसे कब लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए घर में, तुलसी का पत्ता कब तोड़ें, कब नहीं तोड़ें, तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग रखें, तुलसी सूखने पर हमें क्या करना चाहिए, तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और रविवार के दिन तुलसी पूजा कैसे करें, नियम और सावधानियां क्या हैं अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं या तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आज इस वीडियो में आई हूं, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि संपूर्ण जानकारी तुलसी पूजा से संबंधित मैं आपको देने का प्रयास करूंगी अपने ज्ञान के अनुसार। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि तुलसी पूजा के लाभ क्या हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितने सारे लाभ हैं, और भी बहुत सारे जो कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ, अनगिनत, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसी पूजा करने की विधि क्या है। तुलसी पूजा करने के लिए दोस्तों सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि के बाद आप माँ तुलसी का आंगन में, जहाँ भी आपने तुलसी रखी है, चाहे आपने आंगन में रखी है चाहे आपने बालकनी में रखी है, आप तुलसी के पौधे के पास जाएं। पूजा की सभी सामग्री आपको अपने साथ लेकर तुलसी के पास जानी है। जैसे कि आपके पास एक जल का लोटा होना चाहिए जो कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, हल्दी होनी चाहिए और रोली चाहिए, घी चाहिए शुद्ध, दीपक चाहिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प, नैवेद्य, ये सभी चीज़ें लेकर आप माँ तुलसी के समीप जाएं। सर्वप्रथम माँ तुलसी को प्रणाम करें, वहाँ पर आसन बिछा लें आप एक, और उसके बाद आप माँ तुलसी को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, जल कितनी बार अर्पित करना चाहिए, कैसे अर्पित करना चाहिए, जड़ में अर्पित करना चाहिए या हमें ऊपर से ही तुलसी में जल डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी में जल चढ़ाने की जो विधि है,
सबसे पहले तो आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। तुलसी की जड़ में आपको 3 बार जल अर्पित करना है। साथ ही आपको अगर जगह है वहाँ पर जहाँ पर आपने तुलसी रखी है तो आप हर बार जल अर्पित करने के बाद तुलसी की परिक्रमा करें। लेकिन अगर आपके पास उतनी जगह नहीं है कि आप तुलसी के चारों तरफ घूम पाएँ, परिक्रमा कर पाएँ, तो आप तुलसी में जल चढ़ाने के बाद माँ तुलसी की 3 बार परिक्रमा करें। तुलसी की जड़ में आपको 3 बार जल देना है। उसके बाद आपको पूरा जल जो है वो तुलसी के पूरे पत्तों पर और पूरे तुलसी पर ही आपको पूरे तुलसी पर जल देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन 3 बार जो सर्वप्रथम आप जल देंगे वो तुलसी की जड़ में देंगे। इस तरह से आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। दूसरी जो चीज़ है कि तुलसी में दीपक कैसे जलाएं। दीपक जलाने की तुलसी में विधि क्या है। तुलसी में दीपक जलाते वक्त आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी में दोस्तों हमेशा आप कोशिश करें कि शुद्ध गाय के घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। इसका बहुत विशेष लाभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल के समय, उस घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। माँ लक्ष्मी की कृपा वहाँ सदा बरसती है। इसलिए प्रयास करें कि शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। लेकिन अगर नहीं संभव हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकती हैं। तो तुलसी का दीपक आप जब प्रज्वलित करती हैं तो वहाँ पर आपको दीपक के नीचे आसन बिछाना अवश्य है चाहिए। आपको किस चीज़ का आसन बिछाएंगे आप? चावल का आसन। चावल का आसन यानी अक्षत, जिसके टूटे हुए दाने नहीं होते हैं चावल, उसे अक्षत बोलते हैं। ऐसे थोड़े से चावल के दाने आप दीपक के नीचे रखकर दीपक को प्रज्वलित करें। इस तरह से आप अगर दीपक जलाती हैं तो ये जो चावल होता है, जो अक्षत होता है, उसका हम जो धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, उससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो कभी भी खाली दीपक प्रज्वलित नहीं करें। कहीं पर भी आप दीपक रखते हैं वहाँ आसन अवश्य दें आप उसको। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, मिट्टी का दीपक आपको, अगर प्रतिदिन आप मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हर रोज आपको दीपक बदलना चाहिए। मिट्टी का दीपक कभी भी एक बार के बाद दूसरी बार प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक पीतल का या स्टील का, जो भी संभव हो, आप दीपक रखें, जिसे कि आप रोज साफ कर लें, अच्छे से धो लें, तभी उसमें दीपक प्रज्वलित करें। और अगर आप मिट्टी का ही दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज नया दीपक लें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तुलसी को भोग क्या लगाएं? दोस्तों तुलसी को आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, किसी भी वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं। मीठी वस्तु का, नमकीन नहीं होना चाहिए। किसी भी मीठी वस्तु का, जैसे कोई फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि किस चीज़ का भोग लगाएं। जो भी आपके पास सामर्थ्य है आप उस वस्तु का भोग लगाएं। लेकिन अगर आप मिश्री, बतासे या किसी चीज़ का भोग लगा रहे हैं, तुलसी की जड़ में न रखें। कोई पात्र रखें, उस पात्र में ही आपको तुलसी का भोग अर्पित करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, तुलसी पत्ता कब तोड़ें और कब नहीं तोड़ें? दोस्तों तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार के दिन, मध्याह्न काल में या संध्या काल में, रात्रि के समय या ग्रहण काल में, ये जो समय होते हैं, इस समय में आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एक और बात, तुलसी का पत्ता इस समय में नहीं तोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर भगवान शालिग्राम को भोग लगाना हो तो इन निषिद्ध तिथियों में भी हम तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। तुलसी से ये प्रार्थना करते हुए कि हम शालिग्राम को भोग लगाने के लिए ये पत्ता ले रहे हैं, तो हम इन निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी का पत्र तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तोड़ लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको रोज ही शालिग्राम को भोग लगाना है या ठाकुर जी को भोग लगाना है या भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, तो आप पहले से ही पत्ते रखें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं, तो आप इन पत्तों का प्रयोग कभी भी कर सकती हैं। पहले से तोड़ कर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग रखें। बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है मैंने कि शिवलिंग भी तुलसी के पत्ते में, तुलसी के गमले में रख देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी को शिवलिंग की पूजा में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शिव जी की पूजा में या गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए कभी भी शिवलिंग तुलसी में नहीं रखना चाहिए। लेकिन शालिग्राम आप अवश्य रख सकती हैं तुलसीग्राम में, तुलसी के गमले में। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखकर पूजा करने से अनन्य कोटि फल की प्राप्ति होती है।
तो आप अगर तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करती हैं, बहुत ही श्रेष्ठ है। आप गमले में अगर नहीं भी रखती हैं, आप अगर घर के मंदिर में रखा है, तो जब आप तुलसी की पूजा करें तब भी आप शालिग्राम को तुलसी के पास लाकर पूजा कर लें, और पूजा करने के बाद शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा करने के बाद शालिग्राम को वापस ले जाकर आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकती हैं। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा अगर इस तरह से आप पूजा करते हैं तो। दोस्तों, तुलसी सूखने पर क्या करें, ये प्रश्न होता है, क्योंकि कई बार होता है कि तुलसी सूख जाती हैं और घर में तुलसी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए कि हम एक ही तुलसी रखते हैं। कभी भी घर में एक तुलसी नहीं रखनी चाहिए, घर में एक से अधिक तुलसी रखें, 4 या 5 पौधे तुलसी के रखें। ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप अपने घर में 5 तुलसी के पौधे एक साथ रखें तो एक तो कभी भी आपका घर तुलसी से खाली नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके घर में इतने सारे तुलसी के पौधे होंगे तो जो तुलसी आप पूजा कर रहे हैं उसके पत्ते आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। इन दूसरे पौधे जो हैं उनमें से आप पत्ते तोड़ें और उनसे ही आप भोग लगाएं या प्रसाद में अर्पित करें या फिर आप औषधि के रूप में प्रयोग करें, तो ये हो जाएगा। आप बहुत आसानी से ये 5 पौधे एक साथ रखें, एक की आप पूजा करें, और जब कोई पौधा आपका सूखता है आप दूसरे पौधे की पूजा करें और तुरंत ही आप एक पौधा लाकर उस गमले में लगा दें, तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आपने एक ही पौधा रखा है और वो सूख गया है, तो जब तक आप नई तुलसी लेकर नहीं आते हैं तब तक आप उसमें एक झंडा, जिसे कहते हैं, आप छोटा सा एक झंडा एक लकड़ी में डालकर आप वहाँ पर लगा दें। खाली गमला कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप उसे तुलसी, जब तक आप तुलसी नहीं लाते हैं तब तक वो झंडा रखें, और जब तुलसी लेकर आएँ तब आप झंडा हटाकर तुलसी वहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी के बारे में, मतलब अगर आपके पास एक ही तुलसी है तो आप इस तरह से तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तुलसी की पूजा रविवार के दिन हम कैसे करें। तुलसी की पूजा रविवार के दिन किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी की पूजा में रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या हम तुलसी की पूजा भी नहीं करेंगे? तो ये गलत होगा ना। पूरे टाइम हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे, मतलब एक पूरा दिन हमने तुलसी को बिना पूजा के रहने दिया, ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तुलसी अगर घर में है तो उसकी पूजा नियमित होनी चाहिए। कैसे करें फिर रविवार को हम उनकी पूजा? दोस्तों, तुलसी को बिना स्पर्श किए, मतलब आपको स्पर्श नहीं करना है रविवार के दिन, इसलिए हम जल नहीं डालते हैं। जल नहीं डालेंगे ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुलसी में हम दीपक अवश्य प्रज्वलित करेंगे। शाम के समय, जो संध्या काल का समय होता है, जिस समय जैसे सूर्य का अस्त हो जाते हैं सूर्यदेव, तो उसके बाद आप तुलसी में दीपक शुद्ध घी का अवश्य प्रज्वलित करें। तुलसी से प्रार्थना करें और उनको दीपक प्रज्वलित करें। रविवार के दिन भी आपको पूजा करनी है, सिर्फ जल नहीं डालना है। पत्ते को या तुलसी के किसी भी अंग को हमें स्पर्श नहीं करना है, दूर से ही आप बिना स्पर्श किए तुलसी के पौधे में दीपक रोज प्रज्वलित करेंगे आप शाम के समय। और अगर आप सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आप सुबह भी तुलसी में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद तुलसी में दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप बहुत आराम से माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी हमें कब अपने घर में लानी चाहिए? किस दिन तुलसी लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, और कौन सा दिन शुभ होता है तुलसी को लगाने के लिए? घर में जब आप तुलसी लेकर आएँ, शुक्रवार के दिन लेकर आएँ, बहुत श्रेष्ठ दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है वो। तो अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी लगाते हैं, सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही तुलसी को अपने घर लाना चाहिए हमें, और उनकी पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी स्वरूप ही। दूसरा जो दिन है, आप गुरुवार के दिन लगा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है, जो बहुत शुभ दिन होता है। सोमवार के दिन आप लगा सकते हैं। तो जितने भी ये शुभ दिन है, जैसे शुक्रवार, गुरुवार या सोमवार का दिन, तुलसी को लगाने के लिए श्रेष्ठ दिन है। कहाँ लगाना चाहिए तुलसी हमें? अपने घर में। दोस्तों, तुलसी हमें अपने घर के ईशान कोण में लगानी चाहिए। ईशान कोण कहाँ होता है? उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर आप तुलसी स्थापित करें, तुलसी का गमला स्थापित करें। अगर ईशान कोण में जगह नहीं है, आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, आप उत्तर दिशा में लगा सकते। दोस्तों, सिर्फ आपको दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं लगानी है, बाकी आप तुलसी कहीं भी लगा सकते हैं। शुभ दिशाएं जो हैं वहाँ पर आप लगाएं। पूर्व और उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ है तुलसी लगाने के लिए। तो इस तरह से आप तुलसी लगाएं। तुलसी में जल देने का मंत्र क्या है? तुलसी में जल देने का मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए आप प्रतिदिन
माँ तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें और सभी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो। दोस्तों, तुलसी अगर घर में है, हमें किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए? अगर तुलसी हमारे घर में है, हमें वहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए जहाँ पर हमने तुलसी का पौधा रखा है। कोशिश करें किसी भी तरह की गंदगी या कूड़ा कबाड़ा वहाँ पर ना हो, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। अगर तुलसी आपके घर में है और अगर आप पूजा नहीं करते हैं उनकी नियम से, सुबह के समय जल नहीं देते हैं, शाम के समय वहाँ पर दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं, तो तुलसी की पूजा से जितने हमें लाभ प्राप्त होते हैं उतने ही तुलसी घर में रखकर और पूजा ना करने के दुष्परिणाम हमें मिलते हैं। तो अगर हमने तुलसी घर में रखी है, नियम से उसकी विधिवत पूजा अवश्य करें, साफ सफाई रखें। फिर तुलसी के सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भी बहुत सारी मनोकामनाएं जो एक मानव अपने जीवन में कल्पना कर सकता है, वो सभी चीज़ें तुलसी की पूजा से प्राप्त होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आज की जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों से शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियोज़ के लिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोज़ रोज़ मिलेंगी, पूजा पाठ से संबंधित, व्रत और त्योहारों से संबंधित। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।